हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज दोस्तों ये बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि आप लोग के रेलवे में बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि जीके में बहुत प्रॉब्लम होता था। जीके के लिए आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताने वाला हूँ, और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट है सारा क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। तो जीके के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, जो कि अभी बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं रेलवे के लिए। एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला अपकमिंग, ये दोनों वैकेंसी है। और आप लोग का अभी टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, उसके बाद आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया। तो आप लोग को ये सारे के लिए आप लोग को जीके सबसे इम्पोर्टेंट बुक बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं ये बुक रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये बुक आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के अधिकतर के पास होगा ये बुक, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर बुक है दोस्तों। क्योंकि इसमें यूथ कंपटीशन का है, आरआरबी 2024 का लेटेस्ट है, जो कि आप लोग को प्रीवियस ईयर इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जीके के लिए आप लोग जानते हैं टेक्नीशियन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन पूछता है, और 10-15 क्वेश्चन उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर्स ही रहेगा। ग्रुप डी में भी वही है कि 20 क्वेश्चन में आप लोग को 5 से 10 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर्स रहेगा। 10 क्वेश्चन के लिए उतना जीके क्यों टाइम देने के लिए, आप लोग को साइंस पे टाइम दीजिए, मैथ रीजनिंग पे टाइम दीजिए। तो उसके लिए आप लोग को इसी कारण मैं प्रीवियस ईयर को फॉलो करने बोल रहा हूँ। एनटीपीसी आ गया, एनटीपीसी आप लोग को डिटेल में थोड़ा जीके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को प्रीवियस ईयर लेके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही मालूम चलेगा आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पूरा बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, कितना प्राइस में मिलता है, कितना पेज है, कैसा ये बुक रहता है, किसका कैसा इसका सोल्यूशन रहता है, कि ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा, कितना इसका पेज है, और कितना इसका ये क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में। तो आप लोग को फुल वीडियो ये रिव्यू करने वाला हूँ। इसका पीछे से ये सेट ये होगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 का वैकेंसी आया था, तो उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ, और अभी मैं नागपुर डिवीज़न में सिलेक्टेड हूँ, जो कि आप लोग को ये मुंबई बोर्ड में आता है। तो आप लोग को ये पूरा बुक को रिव्यू करने वाला हूँ। तो जीके के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि ये टेक्नीशियन में भी हो गया, एलपी में हो गया, तो जीके ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं था। आप लोग को इसी कारण मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम में 60 से 70% आप लोग को क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है, और जीके में तो करेगा ही, क्योंकि वो कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। और ज़्यादातर इसमें तो डिटेल जाना नहीं उसे, तो क्वेश्चन तो आप लोग को 5 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन के लिए आप लोग क्यों जान देने के, उतना क्यों पढ़ने के लिए। अब उससे अच्छा तो मैथ रीजनिंग और साइंस के कवर कीजिएगा, तो कंफर्म होगा कि नंबर आएगा ही आएगा। जीके का कोई गारंटी नहीं रहता। इसी कारण मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना बोलता हूँ, और जीके कम पढ़ने बोलता हूँ। उसके लिए आप लोग को मैथ और रीजनिंग साइंस और इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रेलवे के लिए, स्पेशल रेलवे के लिए। और दूसरा एग्जाम हो गया जिसमें दरोगा है, तो दरोगा में तो आप लोग को जीके पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, लेकिन फिर भी उसमें भी प्रीवियस ईयर जरूरी रहता है। इसी कारण आप लोग यूथ लीजिए, या आप लोग को किरण लीजिए, या आप लोग को पिनाकल लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन आप लोग को प्रीवियस ईयर रखना जरूरी है। इसी कारण मैं हमेशा प्रीवियस ईयर आप लोग को पढ़ने बोलता हूँ। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसको फॉलो कीजिए, देखिए आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो। एनटीपीसी के लिए थोड़ा आप लोग को ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो आज चलिए बुक को रिव्यू करता हूँ। तो ये है आप लोग को यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो कि आरआरबी 2024 का लेटेस्ट सामान्य जानकारी यानी जीके के लिए बुक है दोस्तों। बहुत ये पॉपुलर बुक अभी हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन ये बहुत अच्छे दिए रहते हैं, तो स्टूडेंट को ज़्यादा ये बुक अच्छा लगता है। तो आप लोग को ये 15,210 क्वेश्चन अब तक का जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है रेलवे में 2023 तक, समस्त ऑनलाइन परीक्षा के सभी आप लोग का से सेट के अनुसार ये टॉपिक वाइज भी मिलता है। देखिए टॉपिक वाइज भी मिलेगा आप लोग को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, टॉपिक वाइज इसमें रहता है। इसी कारण ये क्वेश्चन सब बुक सबको लिए अच्छा रहता है। ग्रुप डी में जितना भी जी के क्वेश्चन, एनटीपीसी स्टेज 1-2, एलपी स्टेज 1-2, आरआरबी जेई, पैरा मेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, तो पूरा बुक जितना भी क्वेश्चन है अब तक पूछा गया सारा आप लोग को जीके मिल जाएगा इसमें। इसी कारण टीसीएस के न्यू टीसीएस पैटर्न पे भी आधारित है, तो आप लोग को ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहता है दोस्तों। आप लोग इसे ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग यदि किरण अच्छा लगता है, या आप लोग को प्लेटफॉर्म भी बहुत सारा प्रीवियस ईयर देता है, बट ये टॉपिक वाइज कोई नहीं देता है, ये टॉपिक वाइज देता है, टाइप वाइज देता है। यही सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। देखिए जितना प्राचीन इतिहास का जितना भी क्वेश्चन होगा सब दिया रहेगा। देखिए विजयनगर के बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा सब दिया रहेगा। साइमन कमीशन के बारे में जितना अब तक का क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन दिया गया। गांधी इरविन समझौता जितना तक अब तक का क्वेश्चन पूछा गया सारा दिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक, इसी कारण मुझे ये बुक अच्छा लगता है और स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है।
आप लोग को राय बताइए, आप लोग को कैसा लगता है ये बुक। यदि आपके पास है तो आप लोग को बता दूं कितना ये इसका प्राइस 695 रुपया है, बट आप लोग को ये 450-500 लगभग में मिल जाता है दोस्तों। ये ऑनलाइन भी मिलता है, देख लीजिए, और ये ऑफलाइन भी मिलता है, तो आप लोग कहीं भी जाके ले लीजिएगा। इसका टॉपिक वाइज इस तरह दिया रहेगा, भूगोल रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, जितना भी चैप्टर वाइज रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है दोस्तों, अच्छे से छापा हुआ है और ये अच्छे से सॉल्यूशन भी रहता है। इतिहास हो गया, मध्यकालीन पूरा हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट में दिखाते हैं अर्थ इकोनॉमिक्स हो गया, ये परंपरागत सामान्य ज्ञान हो गया, जितना भी नृत्य संगीत होता है सारा क्वेश्चन देखिए। ये हो गया अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, जितना भी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय हो गया। अब आरआरबी के विभिन्न विगत पे आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जितना क्वेश्चन था, 2019 में जितना, 18 में जितना, 18 में जितना, 18 2015 में जो पूछा गया, 2014 में जो पूछा गया, तो सारा क्वेश्चन मिला के आप लोग को 15,210 क्वेश्चन है। आप लोग को इस तरह का कांस्टेबल का भी दिया गया, तो सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग को ये बुक यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको यही लगता है कि ये टॉपिक वाइज रहता है, सॉल्यूशन आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा पूरा। देखिए भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी, तो इसका सॉल्यूशन भी पूरा दे दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। अब इसका पेज के बारे में बात कर लें, इसका बुक इतना मोटा है, देख लीजिए इस तरह का है। तो जीके के लिए ज़्यादातर आप लोग को, ये रेलवे के जीके के लिए ज़्यादातर आप लोग को प्रीवियस ईयर ही फॉलो करना, उतना डीप नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप मैथ रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। स्मार्ट लड़का, जो भी लड़का एक बार में सिलेक्शन लेता है वो वही करता है, और जो ज़्यादा स्मार्ट बनता है वो जीके भर भर के पढ़ता है पूरा। और या वो एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। 736 पेज है इसका, देख लीजिए टोटल। और इस तरह ये साइट इस तरह है इसका। तो आप लोग को स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना है। जो लड़का स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ते हैं, एक बार में सिलेक्शन लेते हैं दोस्तों उतना। और बहुत लड़का होता है जीके पे पूरा रट रहा है, रात दिन एक कर लिया, लेकिन जीके तो आएगा नहीं, उतना कंफर्म है कि जो आने होगा वही आएगा। यदि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइएगा, ज़रूर आप लोग 10 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन खातिर क्यों आप उतना मेहनत करने, उसके अच्छा मैथ रीजनिंग साइंस मेहनत करने का। तो आप लोग को ये बुक है, तो आप लोग को बता ही दिए कितना में क्या मिल जाएगा। तो ये आप लोग को देखिए, आप लोग को एक चीज़ मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए मुगल काल के बाद बाबर जितना हो गया, बाबर के बारे में जितना भी क्वेश्चन है, देखिए बाबर के बारे में जितना भी क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ। फिर अकबर के बारे में देखिए, अकबर के बारे में दिया, जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया एनटीपीसी 2021 जो कि 21 पूरा पूछा गया। ग्रुप डी देखिए एनटीपीसी 2020, ग्रुप डी देखिए 2018 कितना बार रिपीट किया, इसी कारण मैं बोलता हूँ। देखिए आप लोग को अपने समझ आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2019, ये 2018 में पूछा शिफ्ट 1 में। आरआरबी ग्रुप डी देखिए शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में देखिए 2018 में पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी यही क्वेश्चन, कितना 2 4 5 बार अब तक 2018 से 21 तक 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं, आप ही बताइए कितना रिपीट हुआ है। तो यही मैं बोलता हूँ कि आप लोग को प्रीवियस ईयर यही ध्यान दीजिए। जो स्मार्ट लड़का होगा, जो ट्रिक से पढ़ने जानता होगा, जिसको एक बार में सिलेक्शन लेना है, तो वो यही करता है, प्रीवियस ईयर लेता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप ही सोच के देखिए, 5 बार किया है क्वेश्चन, 2018 से 21 तक में ही 5 बार रिपीट किया, तो वो क्वेश्चन लाएगा कहाँ। प्रीवियस ईयर रिपीट करता ही करता है, चाहे वो साइंस हो, जीके हो, या कोई भी चैप्टर हो, 60 से 70% रिपीट करता ही करता है। तो आप लोग को इसी कारण मैं प्रीवियस ईयर बोलता हूँ। और आप लोग को अभी ध्यान में आ भी गया होगा, देखिए कैसा रिपीट करता है, हर जगह रिपीट करता है। रिपीट तो करना ही है दोस्तों, कहाँ से वो क्वेश्चन लाएगा। तो यही इसमें जीके बोलता हूँ। इस तरह का आप लोग को सॉल्यूशन भी साथ में दिया रहेगा, भर पेज देखिए। तो इसको हाईलाइटर करके आपको पढ़ने से अच्छा रहता है, टॉपिक वाइज रहेगा। आप मान लीजिए कोई लुसेंट पढ़े या कोई भी चैप्टर पढ़ लिए आप, मान लीजिए बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन, कोई भी बुक से उसका पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया, और उसका आप लोग को यूथ रखना है। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप मान लीजिए बुक रखें, अब इसका जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग को यहाँ से, जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया तो सब आप लोग को यहाँ से आप लोग को पढ़ के इसका क्वेश्चन बना लेना है। तो आप लोग को अपन खुद समझ आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और कि जो पढ़ें उससे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो इसी कारण प्रीवियस ईयर पे ध्यान देने बोलता हूँ।
तो आप लोग को असाइनमेंट कमीशन के बारे में आ गया, जो भी आ गया तो इसके बारे में पूरा डिटेल में देखिए। राज्य विधानमंडल और पॉलिटी के बारे में हो गया, तो सारा क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में भी सर पर छप जाएगा कि हाँ चलो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को भी पढ़ने में मन लगेगा और वो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है। अब ये राष्ट्रीय आय एवं मापन हो गया, इकोनॉमिक्स से तो रिपीट करेगा ये। इकोनॉमिक्स से आप लोग को ज़्यादा समझ भी नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स के लिए प्रीवियस ईयर रहेगा और उससे ही रिपीट ज़्यादातर क्वेश्चन करता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि रिपीट क्वेश्चन कैसे करता है, और प्रीवियस ईयर रहेगा तो खुद आप लोग को मालूम चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो दिमाग में अपने छप जाएगा और वो क्वेश्चन ज़्यादा दिन याद भी रहता कि ये 5 बार रिपीट किया है तो अगला बार भी आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। आप लोग को देख रहे हैं ये प्रसिद्ध माइंड्स के लेखक बुक एवं लेखक भी दे दिया है, तो आप लोग को ये पीछे साइड, तो आप लोग को याद रखना है और ये प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। आप यूथ लीजिए या कुछ लीजिए, देखिए एनटीपीसी 2021 16 आप लोग को इस तरह रिपीट करता है। तो ये बुक आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग के पास है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका प्राइस भी बता दिए। क्वेश्चन 15,210 क्वेश्चन रहता है, 625 सेट्स अब तक पूछा गया है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो आप लोग को यदि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को कैसा ये बुक लगता है। मुझे तो ये बुक अच्छा लगता है तो मैं इसे फॉलो करता हूँ। और एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं जब आपके पास टाइम रहता है, ये नहीं बोलते हैं सिर्फ यही पढ़िए। यदि आप मैथ रीजनिंग साइंस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग दूसरा बुक पढ़िए। देखिए मैं एनसीईआरटी खरीदा हूँ तो एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ, लुसेंट है मेरे पास, लुसेंट भी पढ़ रहा हूँ। तो जो भी बुक मन करता है वो पढ़िए, आप लोग को सब सारा बुक उपलब्ध है। लेकिन बट टाइम है तो, अब ये नहीं कि टाइम नहीं, मैथ रीजनिंग मेरा कंप्लीट नहीं है और मैं पूरा लगा हूँ जीके पे, तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। इसी कारण मैं बोलता हूँ स्मार्ट तरीका हमेशा अपनाइए। स्मार्ट तरीका अपनाने से ज़्यादातर एक बार में सिलेक्शन होता है, जल्दी सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि आप लोग लगातार जो मैं कर रहा हूँ उसी को फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग को प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ में रखिए। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ प्रीवियस पे ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूँ लुसेंट पढ़िए, जीके पढ़िए, जो भी मन करता है वो बुक पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर रखिए। प्रीवियस ईयर वो चैप्टर से आप एक बार पढ़ लीजिए, दूसरा चैप्टर से उसका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया अब तक एग्जाम में उसका आप लोग देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खुद आप लोग को खुद समझ आएगा, खुद आप लोग का अच्छे से पढ़ने में मन भी लगेगा। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं है, अपने माँ बाप का नाम जल्दी से जल्दी ऊपर करना है और नाम रोशन करना है, खुद का नाम रोशन करना है, अपने नाम से कलंक हटाना है बेरोजगारी का। तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा और अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कुछ तो हट के करना पड़ेगा, कुछ तो आप लोग करना पड़ेगा जो सिलेक्शन होगा आप लोग को। तो इसी कारण जो भी स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट होके आता है तो कुछ एक्स्ट्रा करता है। तो आजकल तो ऑनलाइन का दुनिया हो गया दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यदि कुछ अलग कर रहा है तो आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से बता रहा है। आप लोग जो भी फॉलो करते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं कि जो बड़े बड़े होते हैं, जो मान लीजिए हम अभी उसके कम उम्र का है तो मेरा नहीं देखेगा वीडियो, क्योंकि बोलेगा ये क्या जानता है, ये तो अभी बच्चा है तो या छोटा है, मुझसे तो छोटा है। लेकिन ये यहाँ नॉलेज का मैटर करता है, यहाँ उम्र का मैटर नहीं करता है, एज का मैटर नहीं करता है। आप नॉलेज का मैटर करता है, तरीका का मैटर करता है। यदि आपसे छोटा है, यदि वो तरीका अच्छा बता रहा है तो उसे फॉलो कीजिए। ये नहीं कि वो छोटा है तो मैं उसका फॉलो नहीं करेंगे। क्या मैं जब तैयारी करते थे रूम लेके लॉज में, तो बहुत सारे स्टूडेंट के देखते हैं जो उम्र में बड़े होते थे या भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, तो उसका वीडियो नहीं देखता तो बोलता था कि इसको क्या मालूम है। तो यही मालूम है कि अभी वहीं तक है वो, और दूसरा सिलेक्शन होकर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो ये मैं नहीं बोलता कि भाई गलत कर रहा है, बट उसको भी थोड़ा तरीका बदलना चाहिए। और आप सिलेक्शन का तरीका थोड़ा आजकल डिजिटल इंडिया में अलग हो गया, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया है। ये 12 बजे भी कोई वीडियो बना के पढ़ रहा है, कोई वीडियो चला के पढ़ रहा है, क्योंकि उसको यदि डाउट हो रहा है तो वो 12 या 1 बजे भी डाउट हो रहा है तो वो वीडियो निकालेगा क्लास, जो भी क्लास में चैप्टर में दिक्कत है, और वो क्लास देख लेगा तो उसको ज़्यादा समझ आएगा। और पहले था कि ऑफलाइन था कि एक बार हम जब क्लास जाते हैं 7 बजे या सुबह या 10 बजे सुबह, तो मैं वही क्लास में पूछ सकता हूँ, नहीं तो नहीं भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ रहता था और उसको ज़्यादा समझ भी नहीं आता था। आज तक वीडियो है कि ऑनलाइन 10 बार देखना है तो उसको 10 बार देख के ज़्यादा समझ जाएगा। तो यही है, तो स्मार्ट तरीका अपनाना है आप लोग को, जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, नाम रोशन करना है और हमें भी बताना है कि हाँ भैया मैं सिलेक्शन ले लिया हूँ। और अभी कितना वैकेंसी है, LP टेक्नीशियन ग्रुप D NTPC आने वाला ही है, तो आप लोग को पूरे अच्छे से लग जाना है मेहनत करके। तो एक बार पढ़िएगा, आप लोग को पूरा कंफर्म में सिलेक्शन होगा ही होगा। एक बार मेहनत कीजिएगा तो इतना सारा एग्जाम है तो किसी न किसी में एक में आप पक्का सेलेक्ट हो जाइएगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, हम भी थोड़ा जारी है मेहनत, तो आप लोग को भी मेहनत करना है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा बुक कैसा लगा और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।